हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह है करंट का। और करंट में बात करेंगे प्रमुख बैंकों के और प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों यानी सीईओ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्या है प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के बारे में। उसके बाद बात करेंगे प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सोशल मीडिया कंपनी के निवेशी शिकायत अधिकारी के बारे में। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए देखते हैं कि प्रमुख बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। जैसा कि पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक की बात की जाए तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें। आरबीआई की बात करते हैं हम कि गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो अधिकारी हैं आपके शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के जो है गवर्नर हैं। अगर जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो आपको बताना होगा कि 25वें नंबर के। उसके बाद बात की जाए उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो स्वामी जो है आपके स्वामी नाथन जानकी रमन टी, ये जो है आपके उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। उसके बाद रवि शंकर हैं, एम राजेश्वर राव हैं, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। और बात की जाए मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है, तो मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा बाल कृष्णन। क्या है, सुधा बाल कृष्णन जी हैं। आगे बात करते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी या सीईओ के बारे में, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो इनके प्रमुख सार्वजनिक बैंकों के एमडी और सीईओ के बारे में बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। उसके बाद बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक यानी CFO कामेश्वर राव कोदावंती लिखा है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक विनयम टोनसे अश्विनी ये है। उसके बाद उसी में के तिवारी हैं, आलोक कुमार चौधरी हैं, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी की बात की जाए देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो रजनीश कर्नाटक है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो AS राजीव हैं। उसके बाद बात की जाए कि केनरा बैंक के तो के सत्यनारायण राजू हैं। उसके बाद बात की जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी या सीईओ बात की जाए तो मातम वेंकट राव हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि इंडियन बैंक के कौन है तो शांतिलाल जैन है। उसी क्रम में बात किया जाए कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी कौन है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी की बात की जाए तो कौन है, आपके अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल की बात करें तो अतुल कुमार गोयल हैं। उसके बाद बात करें यूको बैंक के तो अश्वनी कुमार है। उसके पहले एक बैंक है कि आपका पंजाब एंड सिंध बैंक जो है उसके हैं स्वरूप कुमार साहा, ये जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ हैं। उसके बाद बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी कौन है, तो मणि मेखलाई जो हैं ये एमडी हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। नोट बात की जाए कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय
बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो है आपके वर्तमान में जो है कौन सी बैंक किसके साथ विलय हुई है, या ये पूछा जा सकता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप बता देना 12 है। ये 30 अगस्त 2019 के बाद का आंकड़ा जो आया है वही है। आपके 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख सीईओ के बारे में। एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो अमिताभ चौधरी हैं। अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो चंद्रशेखर घोष हैं। अगर बात करें हम कोटक महिंद्रा तो अशोक वासवानी है। और इंडसइंड बैंक की बात करें तो सुमंत कटपालिया हैं। अगर बात करें बैंक ऑफ वेस्ट की तो नदिता बख्शी है। ICICI बैंक का बहुत पूछा जाता है तो संदीप बख्शी हैं। HDFC के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। IDFC यानी फर्स्ट बैंक के महेंद्र शाह है। उसके बाद बात करें यस बैंक के प्रशांत कुमार है। सिटी यूनियन बैंक के एनकामा कोदी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPPB के कौन है? जे वेंकट रामू जी हैं। उसके बाद बात की जाए MD DBS बैंक की बात की जाए CEO की तो ये हैं आपके रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक CEO कौन है? बलदेव प्रकाश हैं। COO एवं अध्यक्ष पेटीएम के कौन है? तो भावेश गुप्ता हैं। बात किया जाए CEO पेटीएम पेमेंट बैंक के सुरिंदर चावला। अध्यक्ष बात की जाए लघु उद्योग बैंक विकास बैंक के यानी सिडबी के यानी SIDBI की तो बात करें S रमण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के CEO राकेश शर्मा हैं। उसके बाद बात की जाए MD भारतीय आयात निर्यात बैंक के कौन है? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। बात की जाए अध्यक्ष नाबार्ड की साजी केबी हैं। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के IBA के कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। MD राष्ट्रीय आवास बैंक के शारदा कुमार होटा हैं। CEO RBL बैंक के R सुब्रमण्यम कुमार। CEO करूर वैश्य बैंक के कौन है? B रमेश बाबू हैं। अध्यक्ष फेडरल बैंक दिलीप सदरंगानी है। IDFC फर्स्ट बैंक CEO कौन है? B वैद्यनाथन है। उसके बाद बात की जाए CEO कर्नाटक बैंक के तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। उसके बाद बात की जाए CEO डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो कि मुरली M नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के कौन है CEO? तो SM स्वाति। इसको आप लोग 2 से 3 बार देखें जो कि आपको याद हो जाए। यहाँ से HDFC है, ICICI बैंक है, इन सबके बंधन बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनके CEO के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार देखें जिससे कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल सुन करके आप याद कर लें। आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO के बारे में। जैसा कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब बात की जाए कंपनी एप्पल है, CEO की बात की जाए तो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला हैं। टाटा सन्स यानी टाटा ट्रस्ट नटराजन चंद्रशेखरन या कह सकते हैं आप सिद्धार्थ शर्मा। नटराजन चंद्रशेखरन या सिद्धार्थ शर्मा है। मास्टर कार्ड माई बैंक हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कौन है? रोहित जावा है। उसके बाद बात की जाए संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह हैं। TCS के कौन है? TCS के कृतवासन हैं। इन्फोसिस बैंक के कौन है? आप देखेंगे इन्फोसिस के तो शीलल पारेख हैं। अल्फ़ाबेटिक INC यानी गूगल की बात की जाए तो सुंदर पिचाई हैं। अमेजन की बात की जाए तो NDJC हैं।
फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फेसबुक की बात की जाए मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर की बात की जाए लिंडा याक रिनो। इंस्टाग्राम की बात की जाए केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप की बात की जाए तो बिल कैथकार्ट। मेटा इंडियन प्रमुख कौन है? संजय देवनाथन है। यूट्यूब की बात की जाती है तो नील मोहन इसके सीईओ हैं। फैसिनी FSSAI की सीईओ कौन है? तो गंजी कमला बी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आपके हैं रणधीर ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपके हैं आदार पूनावाला। ओपन AI सीईओ कौन है? मीरा मुराती हैं। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलोन मस्क है। जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे और पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए जिससे कि पेपर में समस्याओं का सामना न करना पड़े। और इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ वो आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखेंगे सोशल मीडिया कंपनी के निवेशी शिकायत अधिकारी कौन है। अगर बात की जाए शिकायत अधिकारी फेसबुक के तो स्फूर्ति प्रिया है। ट्विटर के शिकायत की बात की जाए अधिकारी तो विनय प्रकाश है। व्हाट्सएप की बात की जाए तो परेश बीर लाल हैं। टेलीग्राम की बात की जाए शिकायत अधिकारी तो अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम में स्फूर्ति प्रिया है। कू की बात की जाए तो राहुल सत्यकाम है। लिंक्डइन की कौन है? तान्या मिम्पली। ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके पूरी इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बार बार पेपर में बनते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का तो मैं गारंटी करता हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार देखें और याद कर लें जिससे कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अवश्य देखेंगे और इससे यहाँ से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप सही करके आएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।